हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि लूप्स क्या होते हैं और हमने सीखा कि फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ हम किसी वेरिएबल की एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और फिर व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर कोई कंडीशन देते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको कोई टास्क देना होता है। सबसे पहले हमारी कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन दोबारा टेस्ट होती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक दी हुई कंडीशन फॉल्स न हो जाए। फॉल्स होने पर हमारा लूप एंड हो जाता है। तो अब हम व्हाइल लूप की मदद से 5 सैंडविच बनाते हैं। सी का सिंटैक्स तो आपको आता ही होगा और अगर नहीं तो आपको हमारी इस सीरीज की पिछली वीडियोस को पहले देख लेना चाहिए। तो हम सीधा लूप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 को एक s नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे और कंडीशन देंगे s स्मॉलर देन 6 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टास्क देंगे मेक अ सैंडविच को प्रिंट करने का। और अब इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये सब एक साथ प्रिंट हुए हैं, तो इन सब को अलग करने के लिए हम यहाँ पर \n लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 की वैल्यू s नाम के वेरिएबल में स्टोर की है। फिर व्हाइल कीवर्ड लिखा गया है और कंडीशन दी है s स्मॉलर देन 6, मतलब लूप तब तक रिपीट होगा जब तक s की वैल्यू 6 से छोटी यानी 5 न हो जाए। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने अपना टास्क दिया है जिसे हमें रिपीट करना है और वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। तो स्टार्टिंग में s की वैल्यू 1 है जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और लूप रन होगा और s की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। अब s की वैल्यू 2 है और ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और s की वैल्यू दोबारा बढ़कर 3 हो जाएगी। और ऐसा करते करते जब s की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये हमारी कंडीशन s स्मॉलर देन 6 को सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि s और 6 अब इक्वल है। तो अब हमारा लूप एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा लूप 5 बार रन होगा और हमारा सैंडविच भी 5 बार ही बनेगा। तो अब एक इन्फिनिटी लूप का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम व्हाइल लूप के सिंटैक्स को ध्यान से देखें तो इसके सिंटैक्स में वैल्यू इंक्रीमेंट शामिल नहीं है जैसे फॉर लूप में था। तो अगर हम इस प्रोग्राम से वैल्यू इंक्रीमेंट वाली लाइन हटा दे तो हमारी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी और लूप कभी एंड ही नहीं होगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हाई हजारों बार प्रिंट हो गया है और प्रिंट होता ही जा रहा है क्योंकि अब s की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये हमारी कंडीशन को कभी अनसेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएगी और ये लूप हमेशा रन होता रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।